हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंड चिल। आज मैं बात करूंगा यूथ मूवी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो गाइस ये मूवी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा क्योंकि मूवी में ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, मतलब है क्योंकि ये हॉरर मूवी या थ्रिलर मूवी नहीं है, इसको मैं जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा। तो मूवी का मेन कैरेक्टर है प्रवीण, जो कि पढ़ाई में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, बट उसकी माँ हमेशा उसका ध्यान रखती है एंड उसके लिए हमेशा प्रे करते रहती है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये बेरली 10th क्लास में पास हुआ था, आई मीन जस्ट पासिंग मार्क लाया था इसने 10th में। तो इसकी माँ उसको जिस स्कूल में उसने 10th किया था उसी स्कूल में भर्ती करवा देती है, हालांकि उसको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रवीण की माँ को प्रवीण पर बहुत भरोसा था, प्रवीण के पापा पर उसके ऊपर कुछ भरोसा नहीं था। प्रवीण की माँ को लगता था कि वो अभी बस पासिंग मार्क लाया है, बट 12th में अच्छे मार्क्स लाएगा एंड इवेंचुअली वो IAS बनेगा। बट ऑन द अदर साइड हम देखते हैं प्रवीण को कोई स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस इंटरेस्ट है लव में, जिसके वजह से वो हमेशा लड़की पटाने के चक्कर में रहता है, बट उससे कोई भी नहीं पढ़ पाती क्योंकि इसका हमेशा पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं रहता। तो एक दिन ऐसा होता है कि इसने होमवर्क नहीं किया होता, इसके साथ कुछ दोस्त लोग भी होते हैं, वो लोग भी होमवर्क नहीं किए होते। तो जब टीचर इनको होमवर्क के बारे में पूछती है तो ये लोग नहीं देते, इसके वजह से इन लोगों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम दूसरे क्लास में एक और लड़की को बाहर भगा दिया जाता है क्लास से। वो बीच क्लास में कुछ खा रही थी, जिसके वजह से टीचर ने उसको पकड़ लिया था एंड उसको बाहर भगा दिया था। तो यहाँ पे प्रवीण और प्रियशी का नाम है उस लड़की का, इन दोनों के बीच में बात होती है। खरी बात नहीं होती, बट प्रवीण यहाँ पे बात करने की कोशिश करता है। उसको देखते ही प्रवीण को उसके ऊपर क्रश आ जाता है। अब हम देखते हैं कि रोज ही प्रवीण का गैंग और वो लड़की बाहर खड़े होते थे, तो इवेंचुअली इन दोनों के बीच में बात शुरू होता है, जिसके वजह से ये दोनों डेली बात करते हैं, प्रवीण और प्रियशिका। प्रवीण यहाँ पे प्रियशिका को कन्फेस करने की सोचता है, बट उससे पहले प्रियशिका उसको आके बोलती है कि हमको स्कूल में बात करना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे फादर पुलिस है, अगर उनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। अब ये सुन के प्रवीण बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है एंड उसका दोस्त उसको मजाक उड़ाने लगता है। नाउ एट द सेम टाइम स्कूल से बाहर एक बंदा प्रियशिका को पटाना चाहता था, बट प्रियशिका उसको नहीं लाइक करती थी। तो वो बंदा प्रियशिका के एक दोस्त को सेट करता है कि उसको मेरे बारे में इन्फ्लुएंस कर। तो वो लड़की प्रियशिका से जाके बात करती है, वो पूछती है कि ये बाहर वाला लड़का तुम्हें क्यों पसंद नहीं है। प्रियशिका उस लड़की को बोलती है कि पहले तो मुझे ये बंदा पसंद ही नहीं है, दूसरा ये चीज़ है कि मैं किसी और को प्यार करती हूँ। देन हमको पता चलता है कि प्रियशिका प्रवीण से ही प्यार करती है। अब स्कूल के बाहर वाला बंदा ये बात प्रवीण को बताता है कि भाई देख तू कि प्रियशिका तुझे तो प्यार करती है, तू खुद उससे बात करके उसको मनवा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। बट प्रवीण यहाँ पे ये सुन के बहुत खुश हो जाता है एंड वो सीधा प्रियशिका को जाके कन्फ्रंट करता है एंड वो उसको उसके सामने बोलती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बट जो दूसरी बंदी थी, जो स्कूल के बाहर वाले बंदे ने प्रियशिका के फ्रेंड को सेट किया था उसको मनवाने के लिए, वो प्रवीण और प्रियशिका का रिलेशनशिप तोड़ना चाहती थी। तो वो एक बंदी को इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम है सोनाली। वो उसको बोलती है कि तू इन दोनों को प्यार के बीच में दरार डाल, जिसके वजह से इनका ब्रेकअप हो जाएगा एंड वो स्कूल के बाहर वाला बंदा इसके ऊपर लाइन मार सकेगा। तो प्लान के हिसाब से सोनाली प्रवीण को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है ऑन फेसबुक एंड दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ पे प्रियशिका एक हफ्ते के लिए अपने गांव चली जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए सोनाली उसके और करीब आ जाती है प्रवीण के। यहाँ पे प्रवीण का एक दोस्त उसको बोलता है कि तू ये सब मत कर, तेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, अगर तू ये सब करेगा तो उसको हर्ट होगा। बट सोनाली यहाँ पे प्रवीण को आई लव यू बोलती है और वो उसको नो नहीं कर पाता। प्रियशिका गांव से वापस स्कूल आ गई होती है। प्रियशिका सोनाली और प्रवीण को देखकर थोड़ा जेलस तो होती है, बट वो प्रवीण को बोलती है कि तुम सोनाली से दूर रहो। तो प्रवीण यहाँ पे सीरियस होकर सोनाली के पास जाता है उसको नो बनने के लिए, बट सोनाली यहाँ पे प्रवीण को किस करने के पोजीशन में आके उसको हक कर लेती है एंड ये सब पूरा प्रियशिका देख लेती है, जिसके वजह से वो बोलती है प्रवीण को कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं, ये नहीं चलेगा। प्रवीण भी गुस्से में आके बोलता है कि तुम मुझ पर डाउट कर रही हो, मैं ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं अब पूरा ट्रस्ट सोनाली पे दिखाऊंगा। बट उसको तब पता चलता है कि सोनाली भी इन दोनों का ब्रेकअप चाहती थी एंड शी डजंट ट्रूली लव प्रवीण। अब यहाँ पे प्रवीण को बहुत गुस्सा आता है सोनाली पर, तो वो सोचता है कि इसके ऊपर मैं रिवेंज लूंगा। तो प्रवीण यहाँ पे सोनाली को बहुत परेशान करने लगता है, इतना परेशान करता है कि एट वन पॉइंट वो अकेले रो रही होती है, तो उसको कनका नाम की एक लड़की देख लेती है रोते हुए। उसे पूछती है क्यों रो रही हो तुम। तो सोनाली कनका को बोलती है कि वो लोग मुझे टीज कर रहे हैं, उसके वजह से मैं रो रही हूँ। तो कनका प्रवीण को आके कन्फ्रंट करती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह करके, जिसके वजह से प्रवीण कनका के ऊपर गुस्सा हो जाता है। तो प्रवीण यहाँ पे कनका को भी सबक सिखाने की सोचता है एंड उसको एक दिन क्लास में ही रुला देता है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है।
एंड एट दैट पॉइंट क्लास में एक प्रोफेसर आते हैं जो कि उससे पूछते हैं क्यों रो रही हो, अगर किसी ने तुम्हें रुलाया तो मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसको अभी टीसी दे के निकलवा दूंगा स्कूल से। तो प्रवीण यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाता है, बट कनका उसका नाम नहीं लेती। वो बोलती है कि मेरा हेडेक हो रहा है इसलिए मैं रो रही हूँ। अब इसके वजह से प्रवीण कनका के बारे में पॉजिटिवली सोचने लगता है एंड वो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कनका भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि इनिशियली थोड़ा नोकझोंक होता है बट इवेंचुअली शी एक्सेप्ट्स इट। नाउ अब ये दोनों रोज बात करने लगते हैं एंड नाउ प्रवीण को लगता है कि पिछली बार जो भी हुआ वो ट्रू लव नहीं था, ये एक्चुअली ट्रू लव है। तो वो अपनी मम्मी के बर्थडे के नाम पे अपने मदर और फादर को कनका से मिलाता है। यहाँ पे प्रवीण की एनुअल डे के दिन कुछ लड़कों से झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो लड़के, एक बंदा था जो कि स्कूल सेक्रेटरी था। तो प्रवीण उस बंदे को बोलता है कि एनुअल डे आ रहा है, मैं एनुअल डे पे डांस परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ। तो वो स्कूल सेक्रेटरी बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज में नहीं दूंगा। तो इसके वजह से प्रवीण थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी और उसके दोस्त ही एनुअल डे के दिन परफॉर्म करने होते हैं, बट प्रवीण उनको एक बंद रूम में बंद कर देता है एंड खुद स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस करने लगता है। परफॉर्मेंस के बाद स्कूल सेक्रेटरी स्टूडेंट जो है और उसका गैंग जो है वो गुस्से में रहते हैं एंड वो प्रवीण के पीछे भागने लगते हैं उसको मारने के लिए, बट कनका आके उनको बचा लेती है। वो बोलती है कि पीटी सर को बुला दूंगी, उसको छोड़ दो। तो वो बच्चा उसको छोड़ के चला जाता है वहाँ से एंड यहाँ पे प्रवीण को लगता है कि शायद कनका भी उससे लव कर रही होती है। तो वो सोचता है कि फेयरवेल के दिन उसको प्रपोज करूंगा। फेयरवेल के दिन प्रवीण उसको प्रपोज भी करता है बट कनका बोलती है कि मैं तुम्हें बस फ्रेंड की तरह देखती हूँ। तो कनका प्रवीण को रिजेक्ट करके चले जाती है एंड प्रवीण यहाँ पे रोने लगता है एंड उसके साथ तभी उसके दोस्त आते हैं एंड वन ऑफ द दोस्त को मार पड़ी होती है। प्रवीण उसको पूछता है क्या हुआ तुझे। वो बोलता है कि सेक्रेटरी स्टूडेंट जो है उसने मुझे मारा। तो प्रवीण गुस्से में आके फेयरवेल के दिन ही सबके सामने, सभी टीचर्स के सामने उन स्टूडेंट्स को मारने लगता है, जिसके वजह से पीटी सर उसको पकड़ लेते हैं। उसको नहीं, एक्चुअली सभी लोगों को पकड़ लेते हैं जो भी मारपीट कर रहे थे एंड यहाँ पे प्रिंसिपल उसको टीसी देने की धमकी देती है। सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाते हैं। यहाँ पे प्रवीण की मदर भी आई हुई होती है एंड जब उनको पता चलता है कि प्रवीण ने क्या किया तो वो प्रिंसिपल के सामने रोने लगती है एंड वो बोलती है कि प्लीज़ टीसी मत दीजिए, इसको स्कूल से बाहर मत निकालिए। बट प्रिंसिपल यहाँ पे मानती नहीं है एंड एट दिस पॉइंट प्रवीण के मदर को एक मिनी हार्ट अटैक जैसा कुछ आता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है एंड उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि प्रवीण की मदर अभी स्टेबल कंडीशन में होती है एंड प्रवीण के फादर प्रवीण को ही ब्लेम कर रहे होते हैं इस सिचुएशन के लिए। तो प्रवीण यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूट जाता है। इवेंचुअली प्रवीण की मदर डिस्चार्ज भी हो जाती है स्कूल से, जिसके बाद प्रवीण स्कूल जाता है एंड प्रिंसिपल उसको माफ़ कर देती है। वो बोलती नहीं है, उसको सीधे क्लास में भेज देती है। तो प्रवीण क्लास में जाता है। कुछ देर बाद ब्रेक में कनका उसको आके पूछती है कैसा है तू। तो प्रवीण का दोस्त बोलता है कि छोड़ दे इसे, तो इसको लव भी नहीं करती। तो कनका प्रवीण को बोलती है कि मैं तुझसे कैसे लव करूं क्योंकि तू अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस ही नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि तू 12th पास होगा भी नहीं। तो प्रवीण का दोस्त उसको बोलता है अगर इसने 12th पास कर लिया तो उसको लव करेगी। तो कनका बोलती है कि हाँ मैं करूंगी। अब यहाँ पे फाइनल 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बस 1 महीना बाकी था एंड प्रवीण यहाँ पे जमकर पढ़ाई करने लगता है। हम देखते हैं कि वो दिन रात पढ़ाई करने लगता है अपने दोस्तों के साथ। कुछ इश्यूज के बाद वो अपना 12th पेपर देता है एंड रिजल्ट के दिन हम देखते हैं कि वो एक्चुअली 9th रैंक आया है एंटायर स्कूल में। ये देखकर प्रवीण के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्राउड होते हैं। यहाँ पे प्रवीण के दोस्त बोलते हैं कि कनिका तेरे लिए वेट कर रही है, उससे जाके बात कर। तो प्रवीण उससे जाके बात करने लगता है। कनका आई लव यू बोलने जा रही होती है बट प्रवीण उसको बोल देता है कि मुझे ये लव नहीं चाहिए। देन हम यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पे प्रवीण के फादर उसको बोलते हैं कि लाइफ में उन्हीं को चुनना चाहिए जो आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं। योर मदर लव्स मी अनकंडीशनली। वो बोलते हैं कि मैं एक लूज़र हूँ बट यू डोंट बिकम अ लूज़र। इसके बाद प्रवीण कनिका को बोलता है कि अगर मैं फेल हो जाता तो तुम मुझे छोड़ देती, बट अगर मैं फेल हो जाता बट मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं छोड़ते। तुम्हारा लव कंडीशनल था बट मेरे पेरेंट्स का लव अनकंडीशनल है। ये बोल के कनिका को वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। वो प्रियशिका के पास जाता है, उसको सॉरी बोलता है। वो सोनाली के पास भी आता है बट सोनाली ही उसको सॉरी बोलती है एंड इसके साथ मूवी एंड होता है। तो या गाइस इतना ही था स्टोरी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो दैट्स वाई मैं बस की पॉइंट्स बताकर चल दिया बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।